मॉर्निंग, दिस इज चीनू ठाकुर। और आज के इस हिस्ट्री के इंटरेस्टिंग सेशन में हम लोग एक वही टॉपिक करने जा रहे हैं जो आप टॉपिक कई बार कर चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो क्लास 6 से शुरू हो जाता है और यूपीएससी तक के एग्जाम्स में जाता है। आपका कोई भी एग्जाम हो जिसमें सोशल साइंस या हिस्ट्री आपका कोई विषय आना है, तो ये जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन तो कवर होते ही होते हैं। और यदि आप नेट की परीक्षा दे रहे हैं जिसमें हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, तो समझिए 6 से 7 क्वेश्चन इसी पर बेस आते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमने इतनी बार पढ़ लिया है, फिर भी वो हमें क्लियर नहीं होता। क्यों नहीं क्लियर होता? क्योंकि हम उसको उस तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं जिस तरीके से एग्जामिनर आजकल क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल बेसिस, करेक्ट, कॉन्सेप्चुअल बेसिस हमें उसी तरीके से पढ़ना है। एक किसी भी टॉपिक को अच्छे से बेसिक पहले क्लियर करना है, और आज हम उसी से शुरुआत कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के पॉइंट को लेकर। ठीक है, इसकी 3 क्लासेस होंगी। आज ये फर्स्ट क्लास है, इसमें मैं सिर्फ इसका बेसिक क्लियर करूंगी आपको। सेकेंड क्लास में हम इसके पॉइंट्स को और बेहतर से समझेंगे, और थर्ड क्लास में जितने भी क्वेश्चंस इससे इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं उसको लेकर चलेंगे, उसको समझते हुए चलेंगे। ठीक है, और फोर्थ क्लास में मैं आप लोगों का लूंगी एक एमसीक्यू टेस्ट, जिसमें मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को कितना पता चला है, कितना आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख ही रहे होंगे कि जब भी ऐसी कोई पिक्चर आती है आपके सामने तो आप तुरंत उसे पहचान लेते हैं कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। पर अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसका बेसिक पढ़ा कैसे जाए, इसे किस तरह से हम शुरू करें। तो उसका स्टार्ट करेंगे हम 3 पॉइंट्स के साथ। सबसे पहले है व्हाट, दूसरा है वेयर, और तीसरा है व्हेन। ये 3 पॉइंट। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहां पर शुरू हुई, इंडस वैली सिविलाइजेशन कब शुरू हुई, व्हेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम व्हाट से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है व्हाट, उसी से स्टार्ट करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के जहन में इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर आती है वो क्या आती है कि एक ऐसी सिविलाइजेशन जो बहुत ही यूनिक फीचर्स की थी। सबसे पहली बात यही आती है, तो इसी पॉइंट को हम पहले रखते हैं। यूनिक फीचर, यूनिक फीचर। ठीक है जी, इससे रिलेटेड एक एक करके साइट में खासियत है, और उसको हम अगली क्लास में समझेंगे। आज हम सिर्फ बेसिक क्लियर करते हुए चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो इसका यूनिक फीचर नंबर 2, अगर कोई सिविलाइजेशन बहुत डिफरेंट फीचर्स की है, जिसकी उपलब्धियां बहुत ज्यादा हैं, इसका मतलब उसकी कोई खासियत है। उसकी खासियत हम ढूंढते हैं उसके टूल्स में, क्योंकि आप लोग ये जानते ही हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की भाषा तो समझ में आई नहीं है भाई, तो उसके बारे में जानकारी कैसे मिली है? जानकारी मिली है टूल्स से रिलेटेड। तो उसके टूल्स में कौन सा मेटल यूज हुआ होगा, क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है, ब्रॉन्ज एक ऐसा मेटल था जिसका उपयोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के टूल्स बनाने में हुआ। लेकिन मुझे याद आ रहा है यूजीसी नेट में ही एक क्वेश्चन पूछा गया था और कॉन्सेप्चुअल बेसिस था। देखिए क्वेश्चन कैसे टर्न हो रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टूल्स में ब्रॉन्ज का प्रयोग हुआ, कांसे का प्रयोग हुआ, लेकिन पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये एकदम गलत है, ऐसा नहीं है। ब्रॉन्ज का भी इस्तेमाल होता था और स्टोन का भी इस्तेमाल होता था। ठीक बात है। अच्छा, अब ये बात है कि एक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो बहुत यूनिक फीचर का है, जिसकी जो इमारतें हैं और जिसके जो टेक्निक्स हैं वो आज की जनरेशन की टेक्निक से मेल खा रहा है, अगर इतना ज्यादा डेवलप्ड है, तो ये मतलब आपको क्या लगता है, ये रूरल डेवलपमेंट होना चाहिए या अर्बन डेवलपमेंट होना चाहिए? इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है दोस्तों। आप बता पाएंगे कि कौन सा डेवलपमेंट होगा? मोस्टली लोगों को लगता है कि ये एग्रीकल्चर से जुड़ा है। नहीं, ये अर्बन, जी हाँ, ये अर्बन सिविलाइजेशन कही गई है। ये अर्बन सिविलाइजेशन थी, और अगर ये अर्बन सिविलाइजेशन था इसका मतलब उस समय ट्रेड होता था बहुत अच्छा। जी हाँ, बाहर
इतनी तरह की सील मिली हैं जिसके बारे में मैं अगली क्लास में आपको और डिटेल से समझाऊंगी और दिखाऊंगी भी। और वो जो बताती हैं कि अर्बन सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, एग्रेरियन नहीं थी। देखिए इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन था और ये सारे कॉन्सेप्चुअल बेसिस क्वेश्चंस हैं। उसके बाद है अगर ट्रेड होता था तो यानी कि मनी की बात होती होगी। भाई मनी था कि नहीं था इसके बारे में बात होती होगी। बात होती थी कि अगर तो अर्बन सिविलाइजेशन है तो यानी कि ट्रेड के लिए तो पैसे की जरूरत पड़ती होगी। बट उस समय क्या मेटेलिक मनी था? जी नहीं, मेटल जरूर था लेकिन मेटेलिक मनी नहीं था। मेटेलिक मनी क्यों नहीं था उसके बारे में अभी हम बहुत डिटेल में जानेंगे। आप सिर्फ पहले इतना बेसिक जानिए कि उस समय कोई राजा महाराजा वाला बात नहीं था, इसीलिए शायद मेटेलिक मनी की जरूरत नहीं थी। बार्टर सिस्टम से ही काम बहुत अच्छा चल रहा था। तो उस समय क्या था? उस समय बार्टर सिस्टम था। आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, और जो नहीं जानते उनको मैं क्लियर कर देती हूँ। जब मेटेलिक मनी नहीं आई थी, जब करेंसी की बात नहीं थी, पैसों की बात नहीं थी, उस समय जिस इंसान को जिसकी जरूरत होती थी वो आदान प्रदान कर लेता था। मेरे पास अगर गेहूं है, तुम्हारे पास चावल है, मुझे गेहूं नहीं चाहिए चावल चाहिए, तुम्हें चावल नहीं चाहिए गेहूं चाहिए, तो तुम मेरा गेहूं ले लो मुझे चावल दे दो। यही है बार्टर सिस्टम। पहले यही होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर, और उसी से रिलेटेड ट्रेड चलता था और बहुत अच्छे तरीके से ये सिविलाइजेशन डेवलप कर रही थी। ठीक है जी। अच्छा, ये तो थे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो व्हाट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। हमने व्हाट की बात की है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट था हमारा वेयर। जब हम वेयर की बात करते हैं तो वेयर मतलब क्या? वेयर मतलब ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन से हिस्सों में थी, इसकी जो साइट थी कौन कौन से हिस्से में थी। चलिए समझते हैं ये मैप को देखकर। आप इस मैप में गौर से देखिए, इसमें बहुत सारी साइट्स हैं। आप मानेंगे नहीं, लगभग 1400 से आसपास की साइट्स मिली हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। बट घबराइए मत, आपको वो सब साइट्स के बारे में जानकारी की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो 6-7 ऐसी हड़प्पन साइट्स हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने सारे जो फैक्ट्स मिले हैं इससे रिलेटेड वो वही मिले हैं। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट क्या क्या है? जैसे हड़प्पा आपको नजर आ रहा होगा, मोहनजोदारो है, फिर आपको नजर आ रहा होगा रोपर है, धोलावीरा है, कालीबंगन है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्लास में हम एक एक करके इन सारी सिटीज के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है जी। चलिए, अब वेयर की बात हो गई, अब हम बात करने वाले हैं व्हेन की। व्हेन यानी कि ये कब उभरी है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का उद्गम कब हुआ होगा या कब ये पनपी होगी। हर एक का एक पीरियड टाइम दिया जाता है, और इसका पीरियड टाइम देने के लिए जो भी इसमें खुदाई होती है, जिस भी बिल्डिंग की, स्ट्रक्चर की, कोई भी चीज़ों की खुदाई होती है, तो उसे कार्बन 14 की हेल्प से उसका डेट ऑफ पीरियड निकाल लिया जाता है। तो एकदम अच्छे से याद रखिएगा कि इसका जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का खुदाई हुआ है 1921 में, दयाराम साहनी जी ने किया है। ठीक है, दयाराम साहनी जी ने किया है। और कहाँ का किया है? हड़प्पा। सबसे पहले हड़प्पा का खुदाई हुआ है। हड़प्पा एक जगह का नाम था, छोटा जगह का नाम था, एक गांव था, इसी की वजह से इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा गया है। तो 1921 में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खुदाई की थी। उसके बाद एक एक करके सारे जो साइट्स हैं उसकी खुदाई शुरू हो गई। ठीक है, ये बात क्लियर है अब आपको? अब बात है टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड दोस्तों बिल्कुल अपने जहन में बिठा लीजिए सबको अच्छे से। 2500 बीसी से 1800 बीसी ये टाइम दिया गया है। क्लियर? 2500 बीसी 1800 बीसी जैसे छोटे बच्चे रटते हैं, ये डेट एकदम ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है। 4 डेट दी जाती है और पूछा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड क्या है, तो ये पीरियड है। चाहे तो आप कहीं लिख लें या तो याद कर लें, ये तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक है जी। अब ये है कि इस पीरियड में ये पनपी है। अब बात आती है, ये चारों पॉइंट की तो हमने बात कर ली, तीनों पॉइंट की बात कर ली है कि भाई ये व्हाट है, व्हेन है और हाँ वेयर है, ये तीनों पॉइंट हमने क्लियर किए हैं।
ये था इसका बेसिक, ये सिर्फ बेसिक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का आधार क्या है, वो क्या था, कब था, कैसे था, ये सब भी आज हमने बात की है। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे कि एक एक जो इम्पोर्टेंट सिटी है उसके फीचर्स क्या है, क्यों इसे यूनिक फीचर कहा जाता है, क्यों इतनी खास है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा कि इसका जो मतलब जो सील है, जो सील हमें मिले हैं जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि यहाँ ट्रेड कैसे हो रहा है या फिर किस तरह से ये डेवलप हुई है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये एक ही समय में डेवलप हुई है। इसके 3 फेसेस हैं, ठीक है। तो इसके 3 फेसेस है, एक अर्ली फेस है, एक मैच्योर फेस है, एक लेटर फेस है। तो अलग अलग 3 फेसेस है। हम इन सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि हम बेसिक क्लियर कर रहे हैं, कोई एकदम भाग दौड़ नहीं करना है, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है कि इसको आप एकदम बहुत अच्छे से समझिए। पहले जैसे हम मूवी देखते हैं, मूवी की तरह समझिए। आज हमने इसका आधार देखा है, आज मैं आपको एक तरह से किसी भी स्टोरी के फ्लैशबैक में ले गई हूँ कि भाई ये क्या थी, ये कब थी और ये कैसे उत्पन्न हुई, इसका समय क्या था। अब कल हम